हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है मैं आपके लिए ले आता हूँ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, जॉब नोटिफिकेशन जो आया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो ये इनकी वेबसाइट है, आप इस पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है, कुछ वैकेंसी निकली हुई है जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। तो हम देख लेते हैं वैकेंसी क्या है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कैडरे वैकेंसीज। ठीक है, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडरे वैकेंसी है, कुछ डिविजनल की हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अंडर पीएम पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। ठीक है, तो पीएम पैकेज के अकॉर्डिंग ये खाली कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडित्स के लिए हैं। तो जो भी कश्मीरी पंडित्स हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आपको कश्मीरी माइग्रेंट्स होना जरूरी है या फिर नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित होना जरूरी है, मतलब कश्मीरी पंडित ही इसको भर सकते हैं। तो इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही देखेंगे, क्योंकि ये जो नोटिस है 21 पेजेस का है। तो इसलिए हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो खाली हम डिस्कस करेंगे वही। इसकी अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट की, तो 7/12 दैट मीन 7 दिसंबर 2020 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो का लिंक जो है स्टार्ट हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है, अगर हम इसकी बात करें तो 21 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। तो 21 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें हम आगे देखने वाले हैं पोस्ट कौन कौन सी है, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट वगैरह, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जो मेन चीज़ है इसमें जो वैकेंसीज हैं वो हैं हमारे पास 1997 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं खाली वही देखेंगे। अपॉइंटमेंट टू कैंडिडेट इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम बात करें तो ये जो है माइग्रेंट्स, ठीक है, तो जो भी कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए ही ये वैकेंसीज है। तो ये आप ध्यान रखें, आप कश्मीरी पंडित हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम डोमिसाइल की बात करें तो ये भी मेन क्राइटेरिया आपके पास जो आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए, मतलब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज जो हैं डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसीज हैं। तो हम बात करेंगे डिवीजन में कितनी है, डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, वो सारी चीज़ें हम नीचे डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो ओपन लिमिट के लिए 40 एज है, और इसकी नॉट बॉर्न बिफोर, मतलब 1980 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, और 2002 के बाद हुआ तब भी इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते अगर आप ओपन मेरिट में हैं तो। ऐसे ही SC ST RBA ALC सारे सबकी यहाँ पे एज लिमिट दी है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इतना मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ये सारों की एज लिमिट दी है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एजुकेशन क्या आपको चाहिए ये हमारे पास नेक्स्ट A में दी है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप देख सकते हैं, इतने ज़रूरी नहीं है। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये बाद में हम देखेंगे आगे। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। तो जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो मिलेगा एक्स सर्विसमैन को और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को 6% रिजर्वेशन मिलेगा और फिजिकल हैंडीकैप को 4% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसका डिटेल में देख सकते हैं किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसमें जो मेन चीज़ है एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी आपको लगेगी 350 आपको
एप्लीकेशन फी लगेगी और ये आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। जब आप फॉर्म भरोगे ऑनलाइन पे करोगे नेट बैंकिंग से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये जो आपका हम बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपको बाद में डिसाइड करके बता दिया जाएगा जैसे ही फॉर्म भरोगे। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा कि कहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस आपके पास क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश में आपको वो पेपर आएगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद टेंटेटिव आंसर की बात करें तो पेपर होने के बाद आपके पास आंसर की भी आ जाएगी। उसके बाद हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस भी आपको बाद में मिल जाएगा। जो सिलेबस होगा एडमिशन टू एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए वो आपको पता ही है, फिर भी ये यहाँ पे पॉइंट्स कुछ लिखे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाने के लिए आपके पास रोल नंबर होना चाहिए, रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए जो आपको मिल जाएगी फॉर्म भरने के बाद जब भी पेपर होगा वो मिल जाएगी। उसके बाद आपको फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ में से ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं जितने फोटो आईडी प्रूफ इनमें से कोई एक होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हम बात करें प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, तो कुछ ज़्यादा टाइम के लिए या फिर स्क्राइब के लिए जो हैंडीकैप्ड हैं वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं, उनको स्क्राइब भी मिल जाएगा। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप एग्ज़ाम पास कर लोगे उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं तो ये आपको पता ही है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सारे कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ वगैरह भी ले जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जानी है, तो इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मिसकंडक्ट और माल प्रैक्टिस से ये आपको नहीं करना है, आपको फॉर्म भी जो आपके पास है जो डिग्री है वही फिल करनी है, झूठ कुछ भी नहीं फिल करना है। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी। उसके बाद हम बात करें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, ये आप पढ़ सकते हैं। ये इतनी ज़रूरी नहीं है अभी आपके लिए पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इसको जो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरें, कैसे इस फॉर्म को भरें। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको भरने के लिए आपको क्या करना है, ये वेबसाइट पे जाना है ssbjk.org। तो आप गूगल में ssbjk.org लिखेंगे, इतना भी लिखेंगे तो ये पूरी वेबसाइट आ जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास वहाँ पे एक आ जाएगा कुछ विंडो खुलेगा, वहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह जो भी मोबाइल नंबर पूछेगा वो सारी चीज़ें डाल के आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो आईडी है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद उसके बाद आप वहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के लिए आपको कैंडिडेट लॉगिन पे जाना होगा। कैंडिडेट लॉगिन पे जैसे ही आप जाएंगे तो उसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन के बाद लेटेस्ट ओपनिंग पे जाना है। लेटेस्ट ओपनिंग के बाद आपको अपनी जो आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे कुछ डिटेल पूछेगा वो भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे वो बोलेगा आपकी इमेज अपलोड करने के लिए, आपके सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपका फोटो कैसा होना चाहिए, इमेज कैसा होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद जो आपने पेमेंट करनी है, जैसे कि मैंने बताया आपको, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप किसी से भी कर सकते हो। उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फी है वो पे हो जाएगी। ठीक है। तो वो आपको जो है 21 दिसंबर 2020 से पहले पहले ये सारा काम कर लेना है, या फिर 21 दिसंबर को भी कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी ग्रीवेंस हो, तो आप इस वेबसाइट पे मेल डाल सकते हैं कि हमें ये वाली दिक्कत आ रही है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें इन सर्विस कैंडिडेट की बात करें तो उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू इस फॉर्म को भर सकते हैं। परमिशन लेके, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसकी परमिशन लेके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको हम नहीं, ये भी पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो थे हमारे पास, हमने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनेक्सर ए। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आइटम नंबर दिया है, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है, यहाँ पे पे स्केल, नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे कैटेगरी मतलब डिवीजन की पोस्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है वो दिया है, और यहाँ पे दी है टोटल वैकेंसीज दी हैं। यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो दिया हुआ है। तो हम इनमें से जो हमारे पास पोस्ट है उसका नाम देखेंगे, वो कौन से डिवीजन की है वो देखेंगे, कितनी वैकेंसी है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास हम बात करते हैं फर्स्ट सब इंस्पेक्टर की। कश्मीर डिवीजन की वैकेंसी है, 350 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन आपके पास इसके लिए होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिविजनल की कैटेगरी की पोस्ट है असिस्टेंट कंपेलर। इसमें 647 वैकेंसीज हैं, +2 आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फील्ड असिस्टेंट कश्मीर डिवीजन की है ये वैकेंसी भी डिवीजन की है, और इन सब में आपके पास 12th होना चाहिए। ठीक है, विद साइंस सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वैकेंसीज हैं डिपो असिस्टेंट श्रीनगर के लिए, बांदीपुरा बडगाम के लिए एंड बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 3 वैकेंसीज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी की, हमारे पास डिपो असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, ये 30 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे वैकेंसीज की स्ट्रेंथ दी है, और इस सब में आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आगे चले जाएं तो हमारे पास वैकेंसीज हैं डिपो असिस्टेंट की अलग अलग, हमारे पास वैकेंसी है यहाँ तक। उसके बाद क्लास 4 की वैकेंसीज है श्रीनगर बडगाम बांदीपुरा के लिए, 55 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके पास 12th होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिस्कस इनको नहीं करूँगा। उसके बाद 4th क्लास की और भी हैं अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है सब डिस्ट्रिक्ट के लिए, 55 वैकेंसीज हैं। और जो टोटल वैकेंसीज हैं 1997 वैकेंसीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स। अब हम देखेंगे इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसका जो सिलेक्शन होगी वो कैसे होगी। तो जो भी सिलेक्शन होगी वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी, रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगी, और इसमें कोई भी वाइवा आपका नहीं होगा। जो भी सिलेक्शन होगी रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगी। ठीक है। और जो भी जितने भी मार्क्स का एग्जाम होगा उसको 100 पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा और आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। तो इसमें इतनी ही चीजें थी। आई होप ये कुछ सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन ऑफ एन एग्जामिनी टू राइट। ठीक है। तो ये आ गया फिजिकल लिमिटेशन के लिए। उसके बाद एक और सर्टिफिकेट इसमें है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब। तो स्क्राइब अगर आपको चाहिए तो ये उसके लिए एप्लीकेशन है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिल सके। थैंक यू।